सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने 1296वां ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला का प्रथम चरण है। जिन दोस्तों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया उनका नाम कल की सूची में होगा। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री चंद्रशेखर जोशी साहब, जो कि बैंक में कार्यरत हैं और एक अभिभावक बतौर आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते रहे हैं। मैं सर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यद्यपि आप घर से बाहर हैं फिर भी आप ऑनलाइन दिख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे भी संभव हो सर आप देखिएगा। और विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा जी होंगी हमारे बीच आज की। और आज के अध्यक्ष होंगे केशव जोशी जी, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय काली नगर उधम सिंह नगर से। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी, जिन्हें भी नृत्य सम्राट के नाम से जाना जाता है। आप कक्षा 2 के छात्र हैं, केडीपीएस जामू अमेठी से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सोमी श्रीवास्तव सर, हमारे बीच आदरणीय नरेंद्र पाल जी, और हमारे बीच अंजलि उपाध्याय जी। और इस कार्यक्रम में गीता जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूनम पंत जी, प्रीति जी और राकेश सिंह जी। और इस पटल पर कई साथी हमारे बीच जुड़े, कामेश्वरी सिंह जी जुड़ी हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहा है। तो मैं आगे मंच सौंपता हूँ आयुष जी को। आयुष जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो मैं आपको आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ, आपका स्वागत है। मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामू अमेठी है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, आज बाल प्रहरी का 1296वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री नरेंद्र पाल सर और आकाश सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, सभी को मेरा प्रणाम। और अब मैं श्री उदय किरगल सर का बहुत बहुत आभार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 9वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि श्री चंद्रशेखर जोशी जी, रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। सर आपका भी वो आभार है। आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, शासकीय पद्माराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। दीदी आपका भी अभिनंदन। अध्यक्ष आज की श्री केशव जोशी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय काली नगर उधम सिंह नगर। जी भैया आपका भी स्वागत है। अब मैं बताऊंगा मैं अपने फूफा द्वारा जुड़ा, जो कि श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी हैं, उनके द्वारा जुड़ा। और अब मैं बताऊंगा कि मेरा मन कैसे हुआ संचालन करने का। मैं जब छोटा था, एकदम बहुत छोटा था, यूकेजी में, तब हमें सर ने कॉल किया था। अब उन्होंने उसके बाद मुझे पहली बार संचालन करने का मौका दिया, तो उसी से मैंने अब आज मैं 9वीं बार संचालन कर पा रहा हूँ। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, शासकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर प्राथमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? मंत्रिता दीदी, लगता है वो किन्हीं कारण उपस्थित नहीं हो पाई हैं। अब मैं इस कार्यक्रम के थोड़े रूल बताता हूँ। पहला, अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रतिभा कर रहा हो तो माइक व कैमरा जरूर खोलें, और प्रतिभा कोई कर रहा हो तो पीछे से कोई गाइड ना करे। प्रतिभागी अपनी प्रतिभा कर रहा हो तो कोई और माइक व कैमरा खोल के डिस्टर्ब ना करे। अब मैं आज के पहले प्रतिभागी कुमारी वृंदा, कक्षा 8, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल, कनखल हरिद्वार से।
क्या दीदी अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज़ मेरे तक आ रही है। आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत-बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से कक्षा 8 की छात्रा मैं वृंदा आज आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और अपने छोटे भाई को इतने सुंदर संचालन के लिए बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। तो आज की कार्यशाला हमारी अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जिसमें मेरी अभिव्यक्ति की विधा है आत्मकथा, कपड़े की आत्मकथा। तो नमस्कार, मैं हूँ कपड़ा। आज मैं आपको बताऊँगा कि मेरी शुरुआत कहाँ और कब हुई और मैं कैसे बदलता गया। बहुत पुराने समय में इंसान ने करीब 7000 साल से भी पहले पेड़ों और जड़ों से बनाए हुए बुनकर के छोटे-छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पुरातात्विक खोजों में कैटल होयोक जैसी जगहों पर इससे जुड़े कपड़ों के नमूने मिले हैं। उसी पूरा पश्चिम के युग में हमारी धरती के कुछ हिस्से में कपास की खेती और उपयोग भी बहुत पहले शुरू हो गया। उदाहरण के लिए आज के पाकिस्तान भारत के इलाके में स्थित पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ में छठी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के करीब कपास के सूक्ष्म प्रमाण मिले हैं। यानी लोग उस समय से ही कपास उगाकर उसे कपड़े बनाने में प्रयोग कर रहे थे। दूर पूर्व में चीन में रेशम यानी कि सिल्क का इतिहास भी बहुत पुराना है। पारंपरिक कथा में रेशम की खोज 2700 ईसा पूर्व के आसपास बताई जाती है और शोध बताते हैं कि चीन में प्रागैतिहासिक काल से ही रेशम से जुड़े पदार्थों के प्रमाण मिले हैं। रेशम ने बाद में पूरे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का रास्ता खोल दिया। इसे सिल्क रोड कहा गया। इन प्राचीन दिनों के बाद इंसान ने नए-नए औजार और तरीके विकसित किए। चरखा और करघा जैसे उपकरणों से सूत काटने और बुनने की क्षमता बढ़ी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार स्पिनिंग व्हील का उपयोग भारत या चीन में 500 से 1000 ईस्वी के बीच में फैलना शुरू हुआ। इससे हाथ से थोड़े समय में बहुत अधिक सूत बनाने में बहुत मदद मिली। सबसे पहले मेरे लिए रेशे यानी कि फाइबर्स इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे कपास के पौधे से सूती रेशा, भेड़ से ऊन, रेशम के कीड़ों से रेशम या कारखानों से नायलॉन और पॉलिस्टर। फिर इन रेशों को सूत यानी कि यार्न में बदला जाता है, यानी इन्हें काटकर पतला और मजबूत धागा बनाया जाता है। इसके बाद इन्हीं धागों को करघे यानी कि लूम पर एक दूसरे के साथ बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है, कभी हाथ से कभी मशीनों से। ये बुनाई का जादू ही है जिसमें मैं जन्म लेता हूँ। बुनने के बाद मुझे धोया जाता है, रंगा जाता है, छापा जाता है और काटा सिया जाता है। तब जाकर मैं किसी शर्ट, साड़ी, यूनिफॉर्म या पर्दा बन जाता हूँ। भारत के कपड़े का इतिहास बहुत समृद्ध रहा। यहाँ मुस्लिन, बनारसी साड़ी, कांचीवरम और खादी जैसे परंपरागत वस्त्रों ने न केवल घरों बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान में भी महत्व रखा। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने खादी और चरखे को स्वदेशी और अहिंसा का प्रतीक बनाया। 1919 के आसपास खादी आंदोलन औपचारिक रूप से उभरा और 1920 के दशक में चरखा स्वाधीनता आंदोलन का एक ताकतवर चिन्ह बन गया। समय के साथ साथ मेरा रूप बदला। पहले मैं ज्यादातर हाथ से बनता था, फिर कारखानों और मिलों में मेरे बड़े पैमाने पर बनने लगा। अब मैं सूती, ऊनी, रेशमी के साथ-साथ कृत्रिम रेशों यानी जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन आदि में भी बनता हूँ। ये सस्ते और टिकाऊ हैं, पर कभी-कभी पर्यावरण के लिए समस्याएं भी लाते हैं। आज मेरी सबसे बड़ी उलझन यही है कि मैं इंसान की ज़रूरत भी हूँ और उसकी लापरवाही का प्रमाण भी। कभी मैं परंपरा की गरिमा था, अब बाजार की चमक में खो गया हूँ। मेरी बुनाई में अब कला से ज़्यादा मशीनों की आवाज़ है। मेरे रंगों में अब प्रकृति की खुशबू नहीं बल्कि रसायनों की गंध है। कभी मैं चरखे से जुड़ा था, अब मैं फैशन शो का एक हिस्सा बन के रह गया हूँ। परंतु फिर भी मैं पूछता हूँ, क्या इंसान मुझे फिर से वही सम्मान देगा जैसा तब देता था? जब मैं स्वदेश, स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक था? या मैं यूं ही बनता रहूंगा सुंदर दिखने के लिए पर भीतर से मौन और थका हुआ? सच्चाई ये है कि मैं सिर्फ शरीर ढकने की चीज नहीं, मैं इंसान की शिल्प कला, रोजगार और पहचान का हिस्सा हूँ। पर मुझे यह भी दुख होता है कि आधुनिक समय में बहुत सा कपड़ा फेंक दिया जाता है और कुछ रसायनों के कारण धरती और पानी दूषित होते हैं। इसीलिए आज बहुत लोग रिसाइकल, प्राकृतिक रेशे और टिकाऊ फैशन की ओर लौट रहे हैं, ताकि मेरी कहानी अगले पन्नों पर और बेहतर तरीके से लिखी जाए। तो मेरी यही यात्रा है, पत्तियों और खालों से शुरू होकर चरखा और करघे तक।
वहां से रेशम और कॉटन के वैश्विक व्यापार तक और आज के फैशन और टिकाऊ चेतना के युग तक मैं बदलता रहा, पर मेरा उद्देश्य एक रहा, इंसान की गरिमा और जरूरत को पूरा करना। तो मैं कपड़ा हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं अगली प्रतिभागी कुमारी गीतिका नेगी, कक्षा 1, वीर सेवा पब्लिक स्कूल, चौखटी अल्मोड़ा से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? गीतिका बहन, लगता है आप किन्हीं कारण उपस्थित नहीं हो पाई हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले बड़े आदर के साथ श्री आकाश सरस्वती सर को आमंत्रित करता हूँ। क्या सर आप धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आयुष। सबसे पहले प्रिय आयुष को बेहतरीन संचालन की शुरुआत की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री चंद्रशेखर जोशी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रहे प्रिय केशव, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे इस पटल के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक नृत्य सम्राट प्रिय आयुष, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। अभिव्यक्ति कार्यशाला बच्चों की सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशाला, जिसका जो मन करे वो प्रस्तुति दे, ऐसी कार्यशाला अभिव्यक्ति, अर्थात जो अपने विचारों को किसी भी रूप में व्यक्त करना चाहे कर सकता है। कोई बंदिश नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई निर्देश नहीं। वास्तव में बच्चे इस कार्यशाला को सब ज्यादा पसंद करते हैं और बड़ी अच्छी कपड़े की आत्मकथा की प्रस्तुति प्रिय वृंदा के द्वारा की गई। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का विकास हुआ है, बच्चों में बेहतर समझ, बेहतर संस्कार और बेहतर आदतों के विकास की भी बात हुई है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों ने न केवल अपने विद्यालय में अपितु अन्य स्थानों पर भी अनेक कार्यक्रमों में न केवल प्रतिभाग किया है, अपितु बेहतरीन स्थान भी प्राप्त किया है, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए परीक्षा के अंकों में और जीवन की दौड़ में ज्यादा साम्यता नहीं है। कम अंक वाले बच्चे भी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। इसलिए अंकों के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अपनी जो आपकी मेधा है, अपनी जो प्रतिभा है, उसको फोकस करें, समझ का विकास करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें और चीजों को समझने की कोशिश करें। वास्तव में जब एक बार समझ का विकास हो जाता है तो निश्चित रूप से वो हमें सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ा देती है। और सरल सादा जीवन यदि उच्च विचारों के साथ अपनाया जाए तो निश्चित रूप से सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। अपने देश के प्रति निष्ठा, अपने परिवार के प्रति प्रेम, सभी के प्रति प्रेम, ऐसा व्यवहार जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं सभी के लिए करना, अपने सम्मान से पहले सभी का सम्मान करना,
और निश्चित रूप से हम यदि बेहतर सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलने में कोई भी संदेह नहीं रह जाता। प्यारे बच्चों, मौसम परिवर्तन हो रहा है। नजला, खांसी, जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। आती हुई और जाती हुई दोनों ही ठंड परेशान करती है, तो सतर्क रहना है, लापरवाही नहीं करनी है, बाहर का खाने से बचना है, घर का ही खाना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए स्वस्थ रहने का प्रयास करना है और अपने कार्य दायित्वों का निष्पादन बेहतरीन ढंग से करना है। अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों का प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त में मददगार साबित होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और अच्छी अच्छी बातें बताई। जी आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते हुए तीसरी प्रतिभागी श्री गर्वित कोहली, कक्षा 3, CPS बागेश्वर से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गर्वित कोहली है। मैं कक्षा 3 का छात्र सेकेंडरी वार्ड पब्लिक स्कूल बागेश्वर स्कूल में पढ़ता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है, इसलिए मैंने एक दिवाली पर स्वरचित कविता बना रखी है, जो कि इस प्रकार है। आए दिवाली सबके मन में भाई दिवाली, खुशियों का त्योहार दिवाली। आए दिवाली दीपों का त्योहार दिवाली, पटाखे, अनार, फुलझड़ी, रॉकेट बम और चकरी। लाए दिवाली, खिले खिलौने और मिठाई, ढेर सारी खुशियां लाए। आए दिवाली, आए दिवाली सबके मन में भाई दिवाली, खुशियां आए दिवाली। थैंक यू। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं अगली प्रतिभागी श्री हिमांशु उपाध्याय, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु उपाध्याय है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। मैं आप सबको 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला चुटकुला है। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, तभी अचानक शेर आ गया तो वो सांस रोक के जमीन में लेट गया। यह देखकर शेर उसके पास आया और कान में बोला, सावन है बेटा, वरना सारी होशियारी निकाल देता। मेरा दूसरा चुटकुला। ना जाने कौन सा विटामिन है मोबाइल में, एक दिन यूज नहीं करो तो सारा दिन कमजोरी सी महसूस होती है। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं अगली प्रतिभागी कुमारी गौरी जैन, कक्षा 1, केंद्रीय विद्यालय उदयपुर, राजस्थान से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? गौरवी बहन,
लगता है वह किन्हीं कारण उपस्थित नहीं। अब मैं आज के अगले प्रतिभागी श्री मयंक बिष्ट, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीधुरा चंपावत से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरा नाम मयंक बिष्ट है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीधुरा है। मैं आज आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैभव उसका प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले, धरती के सूखे अंदरों पर गिरी बूंद अमृत सिया, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्कान, पहली बूंद धरा पर आई, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरफ, पहली बूंद धरा पर आई, नीले नैनो साए अंबर काली पुतली सी एज, तरुणा बिजली अस्तुभा के धरती की चिड़पिया बूढ़ी धरती शशि श्यामला बनाने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं अगले प्रतिभागी कुमारी दिया उपाध्याय, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भतौड़ा बागेश्वर से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? दिया दीदी? लगता है भाभी किन्हीं कारण उपस्थित नहीं है। अब मैं 8वें प्रतिभागी जी दीदी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम दिया उपाध्याय, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय भतौड़ा बागेश्वर। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता का नाम गुरु और चेला है। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था नदी, चले चलते चलते मिली एक, चमाचम थी सड़के चमाचम थी मिली एक ग्वालिंदर शीस गुरु ने कहा तेज ग्वालिंदर, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजा, कहा बढ़ के ग्वालिंदर महाराज, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, अंधेर नगरी है अनबुझ, टके शेर भाजी टके शेर जाओ। धन्यवाद। थी। अब मैं अगले प्रतिभागी कुमारी रचना पटिया, पाटिल, कक्षा 8, रघुवंश बड़वानी मध्य प्रदेश से। आप तक मेरी आवाज आ रही है? अंजलि अपना माइक लॉक करें। अंजलि आईडी प्लीज लॉक योर माइक। कुमारी रचना पाटिल, कक्षा 8, रघुवंश पब्लिक स्कूल सेंधवा बड़वानी मध्य प्रदेश से। क्या दीदी अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है आप नहीं करने उपस्थित हैं। अब मैं आगे पढ़ने से पहले बहुत आदर के साथ आज के मुख्य अतिथि आ रही है, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। दीदी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। रचना पाटिल, रघुवंश पब्लिक स्कूल, कक्षा 8वीं में अध्ययन करती हूँ। आप लोगों ने डाकिये के बारे में तो सुना ही होगा, पर आपने भगवान के डाकियों के बारे में सुना है? मैं आज अपनी कविता भगवान के डाकियों पर प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। पक्षी बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाखों पर तिरता है, और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। धन्यवाद। जी दीदी आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी।
अब मैं आगे बढ़ने से पहले आज के मुख्य अतिथि श्री चंद्रशेखर जोशी जी, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर। क्या सर आप आमंत्रित हैं? क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? उनको बाद में बुला लेंगे। जी सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आज के अगले प्रतिभागी श्री रुद्रांश पंत यूकेजी, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? क्या भाई? रुद्रांश भाई। नमस्ते, मेरा नाम रुद्रांश पंत है। मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम रेनिसा नर्सरी एंड स्कूल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। नीली पीली छाता मेरी सबके मन को भाती है, गर्मी हो या सर्दी हो सबसे मुझे बचाती है। ये बहन आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए श्री लक्ष्य जोशी, कक्षा 7, इंडस नेशनल पब्लिक स्कूल, पार्टी चंपावत से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, मैं लक्ष्य जोशी, इंडस नेशनल स्कूल, पार्टी चंपावत, कक्षा 7 का छात्र। आज मैं आप सभी के समक्ष अभिव्यक्ति की कार्यशाला में एक लोकगीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके बोल हैं बेड़ू पाको बारमासा। मैं इस लोकगीत को ढोलक पर प्रस्तुत करना चाहूंगा। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, नरण का फल पाको चेता मेरी छेला, नरण का फल पाको चेता मेरी छेला। उड़ा उड़ा दिन आया, उड़ा उड़ा दिन आया, नरड़ा 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 पूजो मेरा मेहता मेरी छेला, नरड़ा पूजो मेरा मेहता मेरी छेला। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, नरण का फल पाको चेता मेरी छेला, नरण का फल पाको चेता मेरी छेला। अलमड़े की लन बजारा, अलमड़े की लन बजारा, नरड़ा लन मड़े की दीड़ी मेरी छेला, मेरी छेला। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, नरण का फल पाको चेता मेरी छेला। अफगानी पन सुपारी, अफगानी पन सुपारी, नरड़ा नरड़ा मैं कदी निबीड़ी मेरी छेला, नरड़ा मैं कदी निबीड़ी मेरी छेला। धन्यवाद। जी भैया आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए श्री विजय जोशी, कक्षा 6, डीएवी स्कूल, लोहा घाट, चंपावत से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी भैया आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय जोशी है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं एक सरस्वती वंदना सुनाने जा रहा हूँ। जय 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 मां सरस्वती, जय 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 मां सरस्वती, जान जान विद्या की देवी, जान जान विद्या की देवी,
जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए श्री मानस धानी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरी चौबट्टा बागेश्वर से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? मानस भैया, वो भी किन्हीं कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अब मैं बड़े ही आदर के साथ एक बार मुख्य अतिथि महोदय को पुनः आमंत्रित कर लीजिए। आयुष जी। जी सर। अब मैं श्री मुख्य अतिथि को बुलाता हूँ, श्री चंद्रशेखर जोशी जी, रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? उपस्थित सभी महानुभावों, श्रेष्ठ जनों को चंद्रशेखर जोशी, रुद्रपुर उत्तराखंड का नमस्कार स्वीकार हो। क्षमा करें, आज थोड़ी सी पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण मैं कार्यक्रम में देर से शामिल हो सका। इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्यक्रम को मैं कुछ देर शुरुआत में देखने के बाद अन्य अपने मेडिकल से संबंधित कुछ कारणों में बिजी हो गया। और प्रिय आयुष श्रीवास्तव को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद देता हूं कि इसी प्रकार मंच संचालन की गतिविधि को उत्साहपूर्वक चलाते रहें। आपका ये 9वां मंच संचालन कार्यक्रम है। ऐसा हमने सुना, आप बहुत अच्छे तरीके से मंच संचालन कर रहे हैं। बहुत ही कम आयु में आपने ये कार्यभार लिया, जिसके लिए हम आपसे शिक्षा, प्रेरणा, उत्साह ग्रहण करते हैं। इस मंच का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदरणीयों का कि इन्होंने बालकों के लिए शिक्षाप्रद कार्यक्रम तैयार किया है। अपनी अभिव्यक्ति को, अपने अंदर के कला कौशल को सभी के समक्ष रखने के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। मेरी निजी रूप से भी ये कोशिश रहती है कि अपने आसपास रहने वाले बच्चों, जो भी मेरे संपर्क में आए, उन सभी को इस तरह के कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास करूँ, उनको प्रेरणा दूँ कि व्यर्थ को, समय को इधर उधर नष्ट करने से अच्छा है कि आप लोग शिक्षाप्रद कार्यक्रमों से जुड़ें, अपना विकास करें, जिससे आप एक इस देश की नींव है। थोड़ी देर के लिए व्यवधान है। मेरे प्रिय बच्चों, सभी इस कार्यक्रम की, इस देश की नींव है, समाज की नींव, भविष्य है और गुरुजन आप लोगों के निर्माण करता है। अतः उनसे जुड़े, उनसे प्रेरणा लें, उनके मार्गदर्शन में स्वयं को तराशें, अपने हुनर का, अपने कौशल का, अपनी प्रतिभाओं का विकास करें। यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आपको, आयुष श्रीवास्तव, आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार हमें प्रेरित करते रहे, मन संचालन करते रहे। आदरणीय श्याम सर, आदरणीय उदय सर एवं उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार स्वीकार। धन्यवाद। जी सर, आपका आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और अच्छी अच्छी बातें बताई। अब मैं बड़े ही आदर के साथ श्री
श्यामप्रसाद पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ। क्या सर? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आयुष जी। और आपको जितनी बधाई दी जाए कम है, क्योंकि आपका नवा संचालन, इतनी कम उम्र में नवे संचालन को आप इतनी कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपका आत्मविश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसमें निखार आता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी मनपसंद विधा में अभिव्यक्ति दें। आयुष जी। जी सर। माँ सरस्वती का नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामुआ अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने अभिव्यक्ति में 2 चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ। 3 चुटकुले। अब मेरा पहला चुटकुला है, बैंक वाले भी बड़े गजब होते हैं, सबको होम लोन देते हैं और खुद की ब्रांच किराए की बिल्डिंग में चलाते हैं। मेरा दूसरा चुटकुला है, वोटर यह जो अंगुली पर स्याही लगाते हैं, यह कितने दिन में छूटेंगी? मतदान अधिकारी बोला, करीब 4 महीने में। वोटर सिर आगे करते हुए बोला, मेरे सिर में भी लगा दीजिए, क्योंकि डाई सिर्फ 15 दिन की ही चलती है। मेरा तीसरा चुटकुला है, अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे। बहुत सुंदर चुटकुले आपके। आपको 2 ही सुनाने थे। इस मंच पर 2 ही चुटकुले आप सुना सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रखने की है। बहुत सुंदर चुटकुले। बैंक लोन और वोट डालने जाते हैं तो जो वोटर की नाखून में स्याही लगती है, उसके बारे में दूसरा चुटकुला रहा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और जो बच्चे जुड़े एक से एक शानदार प्रस्तुतियां दी। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। छोटे बच्चे, उसमें रुद्रांश पंत ने कविता सुनाई, गौरवी जैन अभी नहीं जुड़ पाई हैं, रितिका नेगी नहीं जुड़ पाई हैं, केशव जोशी जी ने सुना। केशव जोशी जी तो अभी हमारे अध्यक्ष हैं और आयुष जी कक्षा 2 के संचालन ही कर रहे हैं। छोटे बच्चों ने आज बहुत बड़ा योगदान दिया है इस कार्यशाला में। मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज के इस कार्यशाला की अध्यक्षता श्री केशव जोशी कर रहे हैं, जो कक्षा 2 के छात्र हैं, उधम सिंह नगर से। अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी ममता शर्मा है, जो कक्षा 8 की छात्रा है, ग्वालियर से। ममता जी अभी जुड़ नहीं पाई, लेकिन विश्वास है कि जुड़ेंगी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री चंद्रशेखर जोशी जी हैं, जो रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। आदरणीय जोशी जी साहित्यानुरागी हैं, बच्चों को इस मन से जोड़ते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, संचालन था प्रस्तुतियों की भूरी प्रशंसा। बहुत बहुत हार्दिक आभार मान्यवर, अपने बहुमूल्य समय में से समय देने के लिए, प्रेरणादायक बोधन के। मित्रों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और आज भी जुड़े, और जुड़कर उन्होंने अपने प्रेरणादायक बोधन से न केवल बच्चों का बल्कि हम सबका मनोबल बढ़ाया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। देखिए, उनकी टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनका आप आशीर्वचन अवश्य सुने, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार है। आदरणीय स्मित श्रीवास्तव जी जामुआ अमेठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय गीता जोशी मैडम, आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी मैडम, गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय किरण पंगरिया मैडम, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से,
और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिका हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों और भावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और कक्षा 1 का बच्चा और इसके साथ ही साथ यूकेजी का बच्चा, कक्षा 2 के बच्चे इतनी शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, इसमें भावकों का निश्चित रूप से सहयोग, वही प्रेरणा स्रोत है। तो भावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधारक आदरणीय किरोला जी, जो हम सबको इस मंच से जोड़ते हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उनके प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे श्री आयुष श्रीवास्तव जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आयुष जी। जी सर, आपको बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और अच्छी अच्छी नई नई बातें बताई। अब मैं आज के अध्यक्ष श्री केशव जोशी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय काली नगर, उधम सिंह नगर से। क्या भाई अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, मेरी आवाज आप तक आ रही है। प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा नमन, रामदूत बजरंग बली हनुमान जी के चरणों में मेरा नमन, सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकारो। आज के बाद पहली अभिव्यक्ति कार्यशाला मंच की अध्यक्षता प्रदान करते हेतु मैं आपका शेष जनों का हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। आज की कार्यशाला में हमारे सभी बड़े छोटे भैया दीदी ने लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस पटल पर पिछले एक माह से सभी कार्यशालाओं में भाग ले रहा हूँ। हमारे सभी कार्यक्रम बहुत प्रेरणादायक एवं ऊर्जावान होते हैं। मैं अपने अन्य साथियों को भी इस शिक्षाप्रद मंच में जोड़ने का प्रयास करता हूँ। कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच संचालन भैया आयुष को शुभकामना देते हुए मंच की कमान सौंपता हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद। अपनी प्रस्तुति दे दीजिए। अच्छा, वो लगता है आपका उनकी प्रस्तुति हो गई, आगे बढ़िए। आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई। अपने छोटे प्रतिभागी विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, शासकीय। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? मंत्रिता दीदी, बस केवल नाम लेते हुए आगे बढ़े दोस्त। मेरे अगले छोटे प्रतिभागी गीतिका नेगी, मानस धोनी। भाई मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत। जी भाई आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। नमस्कार, मेरा नाम मानस सोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। विद्यालय का नाम राजकीय हाई स्कूल चबट्टा बागेश्वर है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। तो इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं आप सभी के सामने आज एक सरस्वती वंदना कहना चाहता हूँ, जो है रवि रुद्र पितामह। तो अब मैं इसे शुरू करना चाहता हूँ। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुमकुम अंकयुतं। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुमकुम अंकयुतं। मुनिवृंद गणेन्द्र समान
मयूतं सरिदम्बरबिम्बसमानकरम् सुधाहिं कामयुतं सरिदम्बरबिम्बसमानकरम् बहुरात्मनोहरतां श्रीयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् बहुरात्मनोहरतां श्रीयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाव्यविभूषितभूतिभवम् भवभावविभासितभिन्नपदम् कनकाव्यविभूषितभूतिभवम् भवभावविभासितभिन्नपदम् प्रकीर्तिसमाहितसाधुपदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् प्रकीर्तिसमाहितसाधुपदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागरमजनभीतिनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिह भवसागरमजनभीतिनुतं प्रतिपादितसन्ततिकार विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीनजनाश्रयपारमिदं सकलागमवासितभिन्नपदम् मतिहीनजनाश्रयपारमिदं सकलागमवासितभिन्नपदम् परिपूरितविश्वमनेकभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् परिपूरितविश्वमनेकभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आयुष जी माइक आपका लॉक है। आयुष जी अनलॉक, माइक को अनलॉक करिए। हाँ बोलिए। अब मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर सुम कुमार नेगी सर को आमंत्रित करता हूँ। अब मैं मंच आदरणीय श्री डॉक्टर सुम कुमार नेगी सर। जी आयुष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। आयुष जी, आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला के सुंदर संचालन के लिए हम आपको टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। बाल पहरी मंच पर आप अपने आप में एक अनोखे प्रतिभागी हैं, जिनका बचपन और शैशवावस्था जो है वो बाल पहरी मंच के साथ जुड़ी हुई है, और आप अद्वितीय प्रतिभागी भी हैं। और आपने नैसर्गिक रूप से बाल पहरी मंच की गतिविधियों को बारीकी से देखा है, और आप संचालन की जो कला है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आप आत्मविश्वास से भरपूर कार्यक्रम का संचालन करते हैं। तो आज की इस कार्यशाला में, जो कि बाल पहरी का
96वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री चंद्रशेखर जोशी जी, जो रुद्रपुर उधम सिंह नगर से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करते हैं। बाल प्यारी मंच पर आपका स्नेह इसी तरह से बना रहे, आपकी सहभागिता, आपकी उपस्थिति और आपके द्वारा बच्चों का मनोबल बढ़ाना, उसके लिए हम आपका आभार करते हैं, आदरणीय श्री चंद्रशेखर जोशी। बाल प्यारी मंच पर आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। बाल प्यारी मंच पर आज की कार्यशाला के अध्यक्ष महोदय श्री केशव जोशी जी, जो कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय काली नगर उधम सिंह नगर से। आपका भी बहुत स्वागत है। और जामू अमेठी उत्तर प्रदेश के ADPS जामू के कक्षा 2 के विद्यार्थी श्री आयुष श्रीवास्तव जी को एक बार पुनः हम बधाइयां देते हैं। आज की इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले दोस्तों में कुमारी वृंदा जी हरिद्वार से, कुमारी जीतिका नेगी जी कक्षा प्रथम चौकटी अल्मोड़ा से, श्री गर्वित कोहली जी कक्षा 3, श्री हिमांशु उपाध्याय जी बागेश्वर से, श्री गौरव जैन जी कक्षा प्रथम उदयपुर राजस्थान से, श्री मयंक बिस्त्री जी देवी धुरा चंपावत से, कुमारी दिया उपाध्याय जी बागेश्वर से, कुमारी रचना पाटिल जी बड़वानी मध्य प्रदेश से, कुमारी रचना पाटिल जी रघुवंश पब्लिक विद्यालय सेंधवा बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी, आप संभवतः प्रथम बार जुड़ी हैं, आपका हम अभिनंदन करते हैं। श्री रुद्रांश पंत जी UKG से हैं, गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। आपका भी स्वागत है। श्री लक्ष्य जोशी जी पाटी चंपावत से, श्री विजय जोशी जी चंपावत से, श्री मानस धोनी जी चौबट्टा बागेश्वर, भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। आपका बहुत अभिनंदन। आज की इस कार्यशाला में कविताओं, गीत, लोकगीत और चुटकुलों के माध्यम से अपनी अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करके आज बाल प्यारी मंच को आपने एक नई चेतन दी है। उसके लिए मैं सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूं और उन्हें ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बाल प्यारी मंच पर अभिव्यक्ति कार्यशाला अपने आप में एक अलहदा कार्यशाला होती है। इस कार्यशाला में कोई बंधन नहीं है, आप अपनी कोई भी विधा से इस मंच पर अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं और जो आपने आज किया भी है। लेकिन जब विधाओं को हम चयन करते हैं तो उनकी, मैंने विगत दिवस भी ये बात कही थी कि आप यदि रिहर्सल नहीं करेंगे, आप पूर्वाभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी प्रस्तुति का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। आप जल्दी अपनी प्रस्तुति देने की कोशिश करेंगे। आप यदि हाँफते हुए अपनी प्रस्तुति देंगे तो आपकी प्रस्तुति का प्रभाव जो है उतना नहीं पड़ेगा। तो आप थोड़ी सी तैयारी जरूर करें। और हमारा एक और निवेदन है कि अभिभावक भी जो है, जब बच्चे प्रतिभाग करते हैं तो उन्हें उनकी तैयारी में सहयोग प्रदान करें। उनका जब नाम प्रस्तावित होता है, उन्हें जब आमंत्रित किया जाता है तो वो निरंतर इस मंच से जुड़े रहें। तो मैं इस कार्यशाला में सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत सारी बधाइयां देता हूं। जितने भी अभिभावक बच्चों का सहयोग करते हैं, उन सभी अभिभावकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्यारी मंच पर आज की इस कार्यशाला में हमारे जो गुरुजन है उनका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, विद्यालय के शिक्षक गणों का भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सरस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आपका निरंतर उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है और बाल प्यारी मंच के माध्यम से हम सब लाभान्वित होते हैं। और आप बाल प्यारी मंच की शान है। आप बाल प्यारी मंच की ऊर्जा का केंद्र है। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर आपका कोटि कोटि वंदन, स्वागत करते हैं। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जो कि बाल प्यारी के आधार स्तंभ है। बच्चों की ऋषिवत तपश्चर्या के लिए वो अपना सर्वस्व
समर्पित करते हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले उन सभी साथियों का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मन से जुड़ते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हुए शुभ रात्रि, शुभ यामिनी कहता हूँ। और बाल प्रेमी मंच पर सुंदर संचालन करने वाले हमारे बाल मित्र, बाल सखा आयुष जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। आयुष जी। जी सर, आपका आभार। आपने हम बच्चों को मार्गदर्शन किया, अच्छी अच्छी नई नई बातें बताई। अब मैं बड़े ही आदर के साथ अपने बचपन के मित्र श्री उदय किरोला सर जी को मंच सौंपता हूँ। जी सर। जी, मेरे बचपन के दोस्त, आपको बहुत बहुत बधाई सुंदर संचालन के लिए। आपने गजब का संचालन किया। और कई बार हम जब बड़े हमारे संचालन करते हैं तो कई सर बार माइक म्यूट है। ओ यार, है। हाँ, तो मेरे बचपन के दोस्त आयुष जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। और अब आप शाम को आरती जाते हैं, उसके बाद जल्दी इस पटल पर जुड़ेगा। ये पटल पर आदरणीय पांडे जी और हम सब आपको याद करते हैं। तो एक बार मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए, जो साथी इस कार्यक्रम में YouTube के माध्यम से जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल पर मिलता रहेगा। और अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण कल है, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो एक बार, क्या कोई ऐसे साथी है जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हों? चलिए, सभी मित्रों का आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि।